तो कहानी की शुरुआत में हम एक वैन को देखते हैं जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में इस वैन में फ्यूल डलवाने के लिए इसे गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दी जाती है। जहां पर हम मूवी के मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्रैबन होता है। इसके बाद इन्हें जेल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन जब क्रैबन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ बदमाश लोग आकर उसे परेशान करते हैं, तो क्रैबन उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है। इसके बाद उसे बड़े अफसर के पास ले जाया जाता है और वो अफसर उससे कहता है कि ये जेल जल्दी तुझे सुधार देगी। इतना सुनकर क्रैबन उन सभी पर बाघ के दांत से हमला कर उन्हें मार देता है और जेल से भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मौजूद ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए उस पर गन से वार करती हैं, लेकिन क्रैबन उनसे बचता हुआ अपने दोस्त के पास आ जाता है और उसका दोस्त उसे हेलीकॉप्टर से काफी दूर ले जाता है। इसके बाद खुलासा होता है कि क्रैबन कोई असली कैदी नहीं था, बल्कि एक खोए हुए कैदी की जगह आया था और उसका मेन मकसद सेमिलोन को मारना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज से 16 साल पहले की न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पर क्रैबन और उसका भाई किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पिता उन्हें लेने आ रहे हैं और तभी उनके पिता वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में क्रैबन उनसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें व्यापार में मेरा हाथ बांटना होगा और इसीलिए हम जंगल जा रहे हैं। दरअसल क्रैबन के पिता एक शिकारी थे जो जानवरों का शिकार कर उनकी कीमती चीजों को काला बाजार में बेचा करते थे। तभी वो जंगल पहुंच जाते हैं और क्रैबन और उसका भाई शिकार की तलाश में अपने पिता से दूर हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन क्रैबन उसकी आंखों में देखता है जिससे वो शांत हो जाता है। तभी वहाँ क्रैबन के पिता आ जाते हैं और शेर पर गन से वार करते हैं, जिससे वो शेर क्रैबन पर हमला कर उसे घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। तभी वहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो वहाँ जंगल सफारी पर आए होते हैं और इसी फैमिली में हम कलप्सो नाम की एक लड़की को देखती हैं जो अचानक जंगल की तरफ जाने लगती है। दरअसल उसने उस शेर को देख लिया था जो क्रैबन को अपने साथ ले जा रहा था। कलप्सो को देखकर वो शेर क्रैबन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। क्रैबन की बिगड़ती हालत देखकर कलप्सो उसे एक खास तरह का लिक्विड पिला देती है। लिक्विड पीते ही उसके अंदर कुछ खास तरह की पावर्स आ जाती है। तभी हमारे रेस्क्यू टीम आ जाती है और क्रैबन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कलप्सो उसे एक कार्ड देती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर एक डॉक्टर अपने साथी से कहती है कि अगले 3 मिनट के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन तभी क्रैबन की आंख खुल जाती है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही वो कलप्सो का कार्ड देखने लगता है। तभी उसके पिता और भाई उससे मिलने आते हैं। ऐसी हालत में जहाँ उसे आराम करना चाहिए था, उसके पिता उसकी छुट्टी कराकर उसे अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे उसी शेर का सर दिखाते हैं जिस शेर ने उस पर हमला किया था। ये देखकर क्रैबन को बहुत क्रोध आता है क्योंकि वो जानवरों से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अपने फायदे के लिए किसी भी जानवर का शिकार करे, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी माँ रहा करती थी। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि कोई चीज उसकी तरफ तेजी से आ रही है और तभी जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ आता है। वो उसे कुचलने वाले ही होते हैं कि तभी एक भैंसा उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था और वो उसी जगह बस जाता है। एक बार वह एक हिरण का पीछा करते हुए एक बहुत बड़ी खाई को कूद जाता है। उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ शिकारी जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचता, शिकारी बहुत सारे जानवरों को मार चुके थे। ये सब देखकर वो उन सभी शिकारियों को जान से मार देता है और उस जंगल के जानवरों का रखवाला बन जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और क्रैबन अपना काम खत्म कर दोबारा जंगल आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे शिकारी बहुत सारे भैंसों का सींग काट कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी क्रैबन उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने इतने सारे जानवरों की जान क्यों ली। तो वो लोग उससे कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम चाहें जानवरों को मारें या छोड़ें, तुम कौन होते हो हमसे ये पूछने वाले। इतना सुनकर क्रैबन उन सभी को जान से मार देता है, लेकिन एक शख्स वहाँ से बचकर भाग जाता है जिसका नाम आंद्रे होता है। वहाँ से भागकर वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है जहाँ पर क्रैबन पहले से ही मौजूद होता है और उसके हाथ एक डायरी लगती है जिसमें कई सारे मुजरिमों के नाम होते हैं और उस डायरी में आंद्रे का भी नाम होता है। इसलिए क्रैबन उसे मार देता है और डायरी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कलप्सो को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसकी फ्रेंड को किसी ने मार दिया था, इसलिए वो एक मीटिंग करती है। तभी उसके पास क्रैबन आता है और उसे उसके नाम से पुकारता है।
तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो क्रेबन उसे वही कार्ड दिखाता है जो कार्ड उसने उसे दिया था। इसके बाद वो समझ जाती है कि क्रेबन वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी। क्रेबन उससे कहता है कि तुम्हारी दोस्त के कातिल को मैंने मार दिया है। तो वो उसकी बात का यकीन नहीं करती, लेकिन शाम को जब वो रिसर्च करती है तब उसे यकीन हो जाता है कि क्रेबन सच बोल रहा था। अगली सुबह वो उसे मिलने बुलाती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम राइनो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। तभी उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि सेमियोन जेल की सलाखों के पीछे मारा गया। तो वो उसे कहता है कि हमें सेमियोन के लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा। इसके बाद वो सेमियोन के लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा बॉस मारा गया, इसलिए मैं उसके धंधे और माल पर कब्जा करना चाहता हूँ। इतना सुनकर सेमियोन के लोग उस पर गन से वार करते हैं, लेकिन राइनो को कुछ नहीं होता। तभी दूर से राइनो के लोग सेमियोन के कुछ साथियों को मार देते हैं। ये सब देखकर वो डर जाते हैं। तभी सेमियोन का एक साथी अपने एक साथी को गोली मार देता है। ये सब देखकर राइनो से अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद हम क्रेबन के भाई दिमित्री को देखते हैं जो अपने बार में गाना गा रहा होता है। तभी उसके यहाँ उसके पिता और राइनो का पार्टनर आता है। दिमित्री के पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारा बॉस मारा गया, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो सभी सुविधा दूंगा जो तुम्हारा बॉस देता था। इतना सुनकर वो राजी हो जाता है। तो दिमित्री के पिता को उस पर शक होता है। तभी एक लड़की उन पर गन से वार करती है, जिससे वो तो बच जाते हैं, लेकिन राइनो का पार्टनर मारा जाता है और दिमित्री टेबल के नीचे छिप जाता है। जब सभी गुंडे मारे जाते हैं तो दिमित्री टेबल से बाहर आता है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ और तुम टेबल के नीचे छुपे रहे, मुझे योद्धा चाहिए, कायर नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राइनो का साथी उसे बताता है कि हमारे सभी साथी मारे गए और निकोलाई बच गया। इतना सुनकर उसे बहुत क्रोध आता है। तभी उसका साथी उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें क्रेबन का वीडियो होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि क्रेबन है। इसके बाद हम क्रेबन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर चढ़ता हुआ अपने भाई दिमित्री के पास जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। फिर उसका भाई उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसके पिता और उस पर हमला हुआ था। फिर पार्टी करने के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन क्रेबन को नींद नहीं आती, जिस कारण वो नीचे जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि दिमित्री अपने कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ लोग उसके भाई को किडनैप कर ले जा रहे होते हैं। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एक कार से टकरा जाने के कारण वो उसे नहीं रोक पाता। इसके बाद वो लोग उसके भाई को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर कहीं दूर ले जा रहे होते हैं कि तभी क्रेबन वहां जाता है। वो अपने भाई को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। जल्दी क्रेबन क्लप्सो से मिलता है और उसे बताता है कि मेरा भाई किडनैप हो गया है, इसलिए तुम जल्द से जल्द किडनैपरों की डिटेल निकाल कर मुझे दो। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि किडनैपर को क्या चाहिए। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने $20 मिलियन की डिमांड रखी है। तो क्रेबन उनसे पैसे देने को कहता है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर हमने पैसे दे दिए तो वो लोग हमें कमजोर समझेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम क्लप्सो को देखते हैं जो गैंगस्टर से उन किडनैपरों की डिटेल ले लेती है। क्लप्सो के जाने के बाद वो आदमी राइनो के आदमी से मिलता है। इसका मतलब कि ये सब राइनो का ही एक प्लान है। वो क्रेबन को अपने जाल में फंसाना चाहता था और क्रेबन भी राइनो के प्लान के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दिमित्री को किडनैप कर रखा गया था, और वो एक एक कर सभी किडनैपरों को मारने लगता है। वो एक किडनैपर को मारने वाला ही होता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसको फंसाने की एक चाल है। तभी दूर खड़े किडनैपर उस पर रॉकेट से वार करते हैं, जिससे क्रेबन और वो किडनैपर नीचे आकर गिरते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे पत्थर भी गिर जाते हैं और वो दोनों उनके नीचे दब जाते हैं, जिस कारण राइनो को लगता है कि क्रेबन मारा गया। इसलिए वो क्रेबन के भाई को सारी सच्चाई बता देता है कि क्रेबन ही हंटर है। इसके बाद क्रेबन क्लप्सो को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब राइनो की एक चाल थी। उसके लोग अब तुम्हारे पास आ रहे हैं, इसलिए तुम सुरक्षित हो जाओ। फिर क्लप्सो अपने ऑफिस से निकलकर एक प्लेन के जरिए क्रेबन के पास आ जाती है। जब वो जंगल में घूम रहे होते हैं तभी एक तेंदुआ क्रेबन पर हमला कर देता है, लेकिन क्रेबन उस पर भारी पड़ता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम राइनो को देखते हैं जिसके पास एंटिमो नाम का एक आदमी आता है और वो राइनो से कहता है कि मुझे पता है कि क्रेबन कहाँ है, अगर हम वहाँ पर जाएं तो हम उसी की जगह पर उसको मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम क्रेबन को देखते हैं जो क्लप्सो से उस लिक्विड के बारे में पूछता है। उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा लिक्विड और भी है, तो वो मना कर देती है। तभी हम राइनो और एंटिमो को अपने लोगों के साथ क्रेबन के पास आता देखते हैं। एंटिमो के पास एक खास तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वो क्रेबन को मारने वाला होता है।
जल्दी ये लोग क्रेबन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और राइनो के लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं और क्रेबन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेबन एक एक कर राइनो के काफी सारे लोगों को मार देता है। तभी हम एंटीमो को देखते हैं जो अपनी जादू की मदद से चुपके से क्रेबन को वो जहर वाला तीर मार देता है, जिससे क्रेबन कमजोर हो जाता है। एंटीमो क्रेबन को मारने वाला ही होता है कि तभी वह क्लेप्सो आ जाती है और एंटीमो पर तीर से वार कर उसे मार देती है। इसके बाद वो देखती है कि क्रेबन के अंदर जहर फैल चुका है और वो मरने वाला है, तो एक बार वो फिर से उसे वही लिक्विड पिलाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी राइनो को पता चलता है कि एंटीमो ने क्रेबन को मार दिया है, तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि भैंसों का एक झुंड तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिस कारण राइनो अपने आप को एक सीरम की मदद से एक डेविल में बदल लेता है। और जब भैंसें आकर उससे टकराती हैं तो वो समझ जाता है कि ये सब क्रेबन का ही काम है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से निकलकर क्रेबन से फाइट करने लगता है और उन दोनों के बीच एक भयंकर जंग होती है। लेकिन मजबूत चमड़ी होने के कारण राइनो पर क्रेबन के किसी भी वार का कोई असर नहीं होता और वो उसे बुरी तरह मारता है। फिर क्रेबन राइनो के उस जगह पर वार करता है जिस जगह से वो उस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट करता था, जिससे वो घायल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रेबन उसे रस्सियों से लपेट देता है और वो उसे भागते भैंसों के झुंड में फेंक देता है, जिससे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। हालांकि डेमेट्री उसे गन से शूट करने वाला ही होता है कि तभी क्रेबन उसे रोक लेता है। इसके बाद वो राइनो से पूछता है कि तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आई, तो राइनो से कहता है कि तुम्हारे अब तक समझ नहीं आया, वो शख्स हर पल तुम्हारे सामने ही था। इसके बाद हम रसिया के जंगलों में क्रेबन के पिता निकोलाई को देखते हैं, जहाँ पर क्रेबन उनसे मिलने आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि राइनो को वो वीडियो उन्होंने ही दी थी, क्योंकि राइनो के कारण निकोलाई अच्छे से अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो क्रेबन के हाथे राइनो को मरवाना चाहते थे और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। क्रेबन जानता था कि उसके पिता अब नहीं सुधरेंगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक भालू आता है, जिसे देखकर निकोलाई उस पर गन से वार करता है, लेकिन वो गन खाली होती है क्योंकि क्रेबन पहले उसकी बुलेट को निकाल चुका था। फिर वो भालू निकोलाई को मार देता है और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।